नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सनालन। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर पीडीएफ को यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। आज जो का मंडी निरीक्षक का फॉर्म आया हुआ है, उसका सिलेबस क्या है, परीक्षा कब होगी, हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोलकर रखा हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, परीक्षा तिथि दिया गया है जो 29 अप्रैल 2021 गुरुवार है। उसके बाद यहाँ आपको टाइम भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिलअप करने की प्रारंभिक तिथि यहाँ पर मिल जाती है आपको 18 मार्च 2021 से। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी 4 अप्रैल 2021 दिन रविवार रात 11:59 तक आपको मिलेगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की तिथियां दी गई हैं 5 अप्रैल 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक। इसी टाइप से आपका जो है वेबसाइट जो है, प्रवेश पत्र आपका आ जाएगा 19 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को। परीक्षा केंद्र यहाँ पर दिए गए हैं, प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों में होगा। यहाँ आपको जो है आपका फीस दिया गया है, जैसा कि आप फॉर्म फिलअप करते हुए जान पाओगे। इस टाइप से आपका होगा। और अब हम आगे बात कर लेते हैं, इसका सिलेबस क्या है। अभी तक हमने आपको बताया कि आपका इसमें क्या क्या लगने वाला है, क्या मेन इंपॉर्टेंट डेट क्या थी। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है कि यह पेपर जो होगा वो आपका जो है 150 अंक का होगा। उसके बाद इसमें आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको समय मिलेगा 3 घंटे का, यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको मूल्यांकन, अगर आपका एक उत्तर गलत होता है तो 1/4 की माइनस मार्किंग है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो इन्होंने लगाया हुआ है। और इसी टाइप से उसके बाद यहाँ पर आपको इन्होंने डिटेल में समझाया है कि यहाँ पर आप सही उत्तरों की संख्या आप इतना करते हो, उसके बाद गलत आपका 22 होता है तो 1/4 करके इतना निगेटिव कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, कुछ इस टाइप से आपने किया होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका परसेंटेज तय होगा, यहाँ पर कुल प्राप्त अंकों की संख्या तय होगी। इसी टाइप से आपका दिया जाता है, यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बताया है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ 8 जो होंगे, यहाँ पर आपके 8 परीक्षा केंद्र हैं जो यहाँ पर आपको दिए जा चुके हैं। यहाँ पर आपको पता होगा सेंटर कोड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपका सेंटर कोड जो भी होगा यहाँ आपको दिया गया है। इन्होंने सिलेबस को 2 भागों में बांटा है, खंड का और खंड खा। देख लेते हैं आगे क्या है सिलेबस। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा सिलेबस। सिलेबस में आपको यहाँ पर लिखा गया है कुल प्रश्नों की संख्या, अंकों का योग जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है। आप 150 प्रश्न होंगे, 150 उत्तर होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा पहला आपका सब्जेक्ट सिलेबस जो होगा वो हिंदी होगा, हिंदी व्याकरण सहित। यहाँ पर आपको अंक 10 दिए गए हैं। जो हिंदी का पेपर होगा वो 10 अंक का होगा। यहाँ पर लिखा गया है स्वर व्यंजन वर्तनी। उसके बाद है लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण कारक। उसके बाद यहाँ समास दिया गया है, समास दिया गया है, रचना एवं प्रकार दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है रचना और प्रकार। यहाँ पर आपको दिया गया है संधि, स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधि। यहाँ पर रस व अलंकार दिया गया है, दोहा छंद सोठा। उसके बाद यहाँ पर व्याकरण अशुद्धियां छाटने के लिए दिया गया है, जो सेंटेंस होते हैं उनकी अशुद्धियां छाटना यहाँ पर आपको पूछा जाएगा प्रश्न। और नीचे दिया गया है शब्द रचना, नीचे आपका दिया गया है शब्द और रचना। आप यहाँ पर शब्द और रचना को भी स्वर्ग प्रत्यय उपस्वर्ग इस टाइप से आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर दिया गया है शब्द प्रकार तत्सम तद्भव विदेशी, इस टाइप से आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर दिया गया है पर्यायवाची विलोमार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों एवं व्यंजकों के एक ही शब्द, मुहावरे। इस टाइप से आपका हिंदी का 10 प्रश्न पूछा जाएगा, जो इन सब से होगा, जिसमें से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनसे आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। उसके बाद आपका सेकंड आ जाता है इंग्लिश ग्रामर, जहां से आपका अंग्रेजी का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 10 अंक मिलेगा। यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से है नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स है। उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सेम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको इससे 1 यूनिट से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको सेकंड यूनिट भी दी गई है। इंग्लिश को आपको 3 यूनिट में बांट दिया गया है, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में आपको दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है सेकंड यूनिट का एक्टिव पैसिव वॉइस दिया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया है। ये आपको 2 यूनिट दी गई है। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन आपका वोकाबुलरी दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है सिनोनिम, एंटोनिम। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद स्पेलिंग का जो मिस्टेक आता है करेक्शन, उसको आपको यहाँ पर दिया जाएगा चेंज करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोवर्ब, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पर आपको इतना देखने को मिलेगा। इन सबसे आपको मिल जाएगा 10 अंक, जिसमें से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी टाइप से आपका अगला आ जाएगा गणित, जो आपका मैथ होगा। मैथ से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर का होगा। इसमें आपको दिया गया है प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। यहाँ पर आपको इनसे पूछा जाएगा प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक और घातांक। यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है, इकाई 1, इकाई 2। और इसी टाइप से आपका तीसरा पॉइंट दिया गया है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यहाँ पर आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रियाएं, यहाँ पर औसत, चाल, समय, दूरी। और उसके बाद मैथ को बांटा गया है 4 इकाइयों में, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4। इकाई फर्स्ट आपका यहाँ तक होता है। इकाई सेकंड आपका होता है जिसमें बीजगणित होंगे, बीजगणित के मूलभूत नियम होंगे, संक्रियाएं होंगी। उसके बाद इसमें आपको बा और सा 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक चर और एवं 2 अचर संख्याएं होंगी। एक चर, 2 अचर
वाले रैखिक समीकरण होंगी, युग्मपद होगा, समीकरण होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है औसत चाल, समय, दूरी। ये आपका सेकंड यूनिट में होगा। यूनिट नंबर थर्ड आ जाता है आपका, यहाँ पर आपका आ जाता है अनुपात, समानुपात। यूनिट नंबर थर्ड में पहला पॉइंट आपका होगा। सेकंड पॉइंट होगा प्रतिशत। उसके बाद क्रय विक्रय मूल्य होगा। उसके बाद होगा लाभ हानि। और थर्ड पॉइंट आपका होगा यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई और सीआई होगा। इकाई नंबर 4 आपको दिया जाता है यहाँ पर रेखा एवं कोण। सीधा सीधा ये ले गए ज्योमेट्री पर आपको। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ज्योमेट्री से रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इतना आपको देखने को मिल जाएगा। इन सबको आपको इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3, इकाई 4 से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन चारों इकाइयों से मिलाकर आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 30 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से आपका खंड में आपका रीजनिंग आएगा। रीजनिंग से आपसे पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है सामान्य मानसिक योग्यता। इसमें आपको मिल जाता है आ और बा। आ से आपको पूछा जा रहा है अभी आप आ का देखिए, इसमें तर्क करना होगा, संबंध देखना होगा, एनालॉजी होगा, अंकिक योग्यता आदि होगा। इसमें इस कारणों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये दे रहे हैं तर्क अपना। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है विषमता को पहचानना, अंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों का जो चित्रलेखन होता है फिगर बनाकर, जैसे कि ब्लड रिलेशन का संबंध देखना, उसी टाइप से इसका भी होगा। उसके बाद सांकेतिक भाषा है, छुपे हुए चित्र होंगे। उसके बाद वर्ग एवं अंक होगा। उसके बाद आपका आ जाएगा गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। इस टाइप से आपका जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड आपका होगा ये खा में, भाग खा का होगा, जिसमें आपका आ में पूछा जा रहा है। इसमें बा भी दिया गया है आपका। बा में जो है आपका 35 अंक पूछा जाएगा। बा में आपको 35 अंक पूछा जाएगा। इसमें आपका होगा भारतीय व्यवस्था एवं संविधान, यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर होगा भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका होगा भूगोल। उसके बाद होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद होगा पांचवा आपका दिया जाता है यहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जो होगा ये छत्तीसगढ़ का होगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के जो भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से पूछे जाएंगे ये प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा खंड सा और खंड दा। इसको आपको खंड जो आपका खंड खा है, इसमें से आपको मिल जाता है 4 खंड आपको इसमें मिलते हैं। खा में आपको मिल जाते हैं 4 पॉइंट आपको आ, बा, सा और दा। इस टाइप से आपको मिल जाता है। जैसा कि आ में आपने देखा आपको पूछा गया 15 प्रश्न 15 अंक के। उसके बाद बा में पूछा गया 35 प्रश्न और 35 अंक। उसके बाद सा का है, सा का आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है 15 क्वेश्चन 15 अंक। यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन सा से देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से दा से भी है। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं खंड सा में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर समसामयिकी, घटना चक्र, खेलकूद, देश विदेश, यहाँ पर आपको इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न, जानकारियां, घटनाएं, खेल, साहित्य, इसमें आपको इन सबसे मिलाकर आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं और क्या दिया गया है। इसमें बस इतना ही, सा में इतना ही दिया गया है। सा आपका सिर्फ इतना ही है, जिसमें आपको इन सबसे पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन आपका होगा, जिसमें से आपको 15 नंबर मिलेंगे। इस टाइप से आपसे सा से पूछा जाएगा। उसी टाइप से हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दा। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दा। दा में क्या है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियां, जिससे आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियों में है छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनैतिक व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं और पुरस्कार, सम्मान, सम्मेलन, लोकप्रिय गीत, संगीत। और इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विशेष जानकारियां आपको जो कि दा से पूछा जाएगा। इसमें आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर का, जो आपको 15 अंक देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपका आ जाता है भाग गा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा गा से आपको 20 अंक मिलता है। गा में आपका है कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारियां पूछी जाएंगी। इसमें पॉइंट नंबर 1 दिया गया है, 2 दिया गया है। कंप्यूटर के प्रमुख भाग, कंप्यूटर में क्या क्या लगता है, आपको इसमें से पूछे जाएंगे। उसके बाद है प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इंकजेट, लेजर एवं अन्य प्रिंटर जो अभी हाल ही में यूज हो रहे हैं। ये थर्ड पॉइंट आपका था। उसके बाद है चौथा पॉइंट में आपका दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा MS ऑफिस हो गया। यहाँ पर आपको दिया गया है MS दिया गया है, डॉस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कमर्शियल एवं ओपन सोर्सेस, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। और यहाँ पर दिया गया है कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, आपसे थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल पावर पॉइंट का भी पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर थर्ड 6 आपका आ जाता है, 6 पॉइंट आपका आ जाता है इंटरनेट के उपयोग। इंटरनेट का उपयोग भी आपको आना चाहिए। यहाँ पर ईमेल है, डॉक्यूमेंट सर्चिंग है, उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट है, उसके बाद आपको सर्चिंग करना आना चाहिए। इस विभाग की जानकारी विभागों द्वारा वेबसाइट की सामान्य जानकारी होना चाहिए। आपको साइटों का जानकारी होना चाहिए कि किस टाइप से कौन सी साइट खोला जाता है, कौन सी जानकारी है, किस पे क्या आता है, ये सब जानकारियां पूछी जाएंगी। उसके बाद आपका आ जाता है 7वां
एंटीवायरस क्यों उपयोग में लाया जाता है, कौन सा एंटीवायरस आपका सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर वायरस से होने वाली नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी यहाँ पर ये पूछा जाएगा। उसके बाद 8वां पॉइंट आपको दिया जाएगा मल्टीमीडिया के उपयोग। मल्टीमीडिया में ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, टेस्टर का उपयोग करने के लिए सामान्य जानकारियां। उसके बाद नीचे मिल जाता है यहाँ पर आपको सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारियां, सीडी डीवीडी के विषय में। और उसके बाद थर्ड आपका मिल जाता है गूगल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फेसबुक और ट्विटर की सामान्य जानकारियां होना आवश्यक होगा, क्योंकि कभी कभी सरकार क्या करती है, अपना ट्वीट कर देती है, तो ट्वीट अधिक जानकारी के लिए आपको ट्वीट का कोई नहीं पता है तो ट्वीट में कैसे ट्वीट करते हैं, तो ये आपको जो है उसमें कैसे फाइल अटैच की जाती है, कैसे डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है, ये आपको साधारण जानकारियां जो कि अभी जो भी आप फोन चला रहे होंगे उसमें आप जानकारियां पा सकते हैं इस टाइप से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।